चलिए समझिए, देखिए सो और दैट का यूज कैसे करना है आपको जो है ना टू और टू इन दोनों को हटाना है और इन दोनों की जगह क्या लिखना है आपको, इन दोनों की जगह पे आपको लिखना है क्या, सो और दैट। देखिए ही इज टू डल टू स्टडी वेल, मतलब वो इतना डल है, इतना गधा है कि वो अच्छे से स्टडी नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, ही इज टू वीक टू रन फास्ट, वह इतना ज्यादा वीक है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता है, इसका मतलब क्या है, ही इज वेरी स्मॉल टू टच द सीलिंग, मतलब वो इतना छोटा है या वह बहुत छोटा है टू टच द सीलिंग, ये जो छत की जो होती है इसको क्या बोलते हैं हम, सीलिंग। ठीक है, कि वह इतना छोटा है कि वह सीलिंग को टच नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ही वॉज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। ठीक है, सीता वॉज टू शाय टू आस्क फॉर हेल्प, सीता इतनी शर्मीली है कि वह मदद नहीं मांग सकती है। ठीक है, तो अपने को यही यूज करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस टू और इस टू को हटाना है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने लिखा ही इज, टू की जगह करेंगे हम सो डल, ही इज सो डल। ठीक है, अब इस टू को हटा के हम क्या लिखेंगे, दैट। ठीक है, अब लिखेंगे हम वही सब्जेक्ट जो यूज किया गया, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट स्टडी वेल, ही कैन नॉट स्टडी वेल। आ गया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या लिखा हुआ, ही इज टू वीक टू रन फास्ट, तो इसमें क्या होगा आपका, ही इज सो वीक दैट, फिर क्या आएगा वापस से, सब्जेक्ट वही आएगा ना, ही है ना, ही कैन नॉट रन फास्ट, ही कैन नॉट रन फास्ट, ये आ गया समझ में। ठीक है, हाँ बताओ ध्रुव क्या होगा इसका नेक्स्ट का, ही इज वेरी स्मॉल टू टच द सीलिंग, ही इज सो वेरी स्मॉल नहीं आएगा, ये वेरी है जो है ना, ये वेरी भी वही है, ये भी हट जाएगा, यहाँ से क्या हट जाएगा, वेरी, अब टू की जगह क्या आ गया, वेरी आ गया। हाँ तो क्या आएगा यहाँ पे, स्मॉल दैट, वेरी गुड, ही कैन नॉट टच द सीलिंग, ही कैन नॉट टच द सीलिंग। आ गया। नेक्स्ट बताइए राशि, ही वॉज टू वीक टू वॉक, ही वॉज, जल्दी बोलो, सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, सही है, नहीं है। ठीक है, अब जो है ना, क्योंकि ये सब प्रेजेंट में थे इसलिए क्या था, कैन प्रेजेंट में ही होता है, लेकिन ये टेंस किस में है, पास्ट में है, तो पास्ट में कैन का क्या हो जाता है, कुड हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ही कुड नॉट वॉक, यहाँ पे आपका आंसर होता ही कुड नॉट वॉक। ठीक है, अब इसी प्रकार से ही होगा, क्या लिखा हुआ है, सीता वाज टू शाय टू आस्क फॉर हेल्प, बताइए किरण, सीता वाज सो शाय दैट, हाँ देखो सीता के लिए क्या आ गया यहाँ पे, शी है ना, सीता नहीं लिखना वापस से, शी कुड नॉट, वेरी गुड, क्योंकि पास्ट में है, कुड नॉट आस्क फॉर हेल्प, ये हो गया आपका। ठीक है, भैया मैं कुछ रोक, चलिए देखिए इसमें आपको क्या करना है, लिसन, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इन सेंटेंसेस में जो है ना नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात हो रही है, तो जब भी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात हो तो आपका जो पीछे का सेंटेंस है वो जाएगा पैसिव वॉइस में, किसमें, पैसिव वॉइस में। अब कैसे जाएगा, जैसे कि देखो इधर क्या लिखा हुआ है, टेबल इज सो हैवी, है ना, दैट, इधर बात नहीं। अब टेबल के लिए अपन कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं, टेबल के लिए क्या यूज करेंगे, इट, क्या यूज करेंगे, इट कैन नॉट लिफ्ट। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर अपन ने ये कर दिया तो टेबल इतना हैवी है कि इट कैन नॉट लिफ्ट, ये उठा नहीं सकता है, तो टेबल थोड़ी ना उठाएगा अपने आप को। ठीक है, इसका क्या होना चाहिए, इसको उठाया नहीं जा सकता है, तो ये बनेगा, इसलिए इसके कैसे बनेगा, ये पैसिव वॉइस में, इट कैन नॉट बी लिफ्टेड, इट कैन नॉट बी लिफ्टेड, मतलब इसको उठाया नहीं जा सकता है, इतना वो हैवी है, समझ में आ गया।
अब जैसे कि एक स्कोर देखो, एप्पल वॉज सो सोर मतलब होता है खट्टा, तो क्या हो जाएगा सो सोर दैट, मतलब मैं एप्पल इतना खट्टा है कि, अब मैं लिख दूं कि इट कुड नॉट ईट, मतलब ये खा नहीं सकता है, तो गलत हो जाएगा, इट कुड नॉट बी ईटन, थर्ड फॉर्म आती है ना पैसिव वॉइस में, क्या होगा इसका, इट कुड नॉट बी ईटन, ठीक है। अब सेंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंट होती है, क्या होती है, सेंट होती है। अब बनाइए आप वन, ये वाला आप बनाइए और ये वाला भी आप बनाइए। तो क्या लिखा हुआ है, द पार्सल इज टू हैवी टू सेंड, तो क्या है इसका आंसर, ये भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना, द पार्सल इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी सेंट, इसको भेजा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, अब ये तो आपका वही आ गया, ये तो लिविंग थिंग है गर्ल, है ना, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, द गर्ल वॉज सो स्मॉल दैट शी कैन नॉट का क्या होगा, सॉरी क्या होगा क्योंकि पास्ट में है, कुड नॉट स्पीक, दैट इज योर आंसर। आ गया समझ में, चलिए मिलते हैं कल।